मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन जारी था। उनका सिर्फ यही मांग था कि अस्थायी किया जाए और वेतन बढ़ाया जाए, जिसका समर्थन कर रहे थे जेबीकेएसएस के नेता देवेंद्र महतो। लाठीचार्ज में वो भी काफी जख्मी हो गए, जिसे लेकर के जेबीकेएसएस के नेता कमलेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर यह आंदोलन कब तक चलेगी। क्या जेबीकेएसएस समर्थन करेगा या फिर समर्थन छोड़ देगा, क्योंकि सहायक पुलिसकर्मी पर भी लाठीचार्ज हो चुकी है और जेबीकेएसएस के नेता देवेंद्र महतो पर भी लाठीचार्ज हुई है। देखिए, ये लाठीचार्ज तब किया जाता है, हल्का बल प्रयोग तब किया जाता है जब भीड़ उग्र हो जाए और शासन प्रशासन या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने जैसा स्थिति बने। लेकिन ऐसा कुछ स्थिति नहीं था, सभी निहत्थे थे। और पिछले दिन 18 तारीख को ही घोषणा किया गया था कि सहायक पुलिसकर्मियों का जो जायज़ मांग है वेतन वृद्धि को, उसका हम समर्थन करते हैं। तो जेबीकेएसएस की रांची टीम की ओर से समर्थन किया गया था। लेकिन उस दरमियान जो है जो लाठी चार्ज हुआ, उस वीडियो फुटेज में जब हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि अरे बाबा रे बाबा, ये हल्का फुल्का तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज नहीं था, ये जान मारने की नियत से लाठी चार्ज किया गया था। मतलब कि दो हाथ से लाठी चलाना, एक जैसे किसी सांप उप को, जानवर उनवर को कोई आक्रोश में आकर के पीटता है, वो जान मारने की नियत से लाठी चार्ज किया गया था। और जो पुलिस कर्मियों की मांग है, पुलिस कर्मियों की देख रहे हैं कि माने कई महिलाएं जख्मी हुई हैं, कई पुरुष जो हैं जख्मी हुए हैं पुलिसकर्मी। किन्हीं का सिर फूटा, किन्हीं का हाथ में चोट लगा, पैर में चोट लगा, पीठ में चोट लगा। और हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जिनको पूरा झारखंड की पुलिस पहचानती है, उन पर जो इस प्रकार की हमला हुई, निंदा करना, मतलब निंदा शब्द भी कमजोर पड़ जा रहा है यहाँ पर। मतलब जितना भी निंदा की जाए वो कम है। और झारखंड सरकार में आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री का जेल से निकलते हैं और 2 दिन में सीएम बन जाते हैं। ऐसा क्या कमजोरी, ऐसा मतलब क्या दिक्कत था कि चंपई दादा को हटा करके अपने सीएम बन गए? ऐसा क्या जल्दबाजी थी भाई? अब समान कार्य जब कर रहे हैं पुलिसकर्मी, तो समान वेतन आपको देने में आपत्ति क्या है? समान वेतन नहीं देते, थोड़ी कम देते, कोई बात नहीं थी। उनका बाल बच्चा है, उनको वर्दी खरीदना है, उनको बच्चों को पढ़ाना है, उनका अपना स्वास्थ्य सुविधा को देखना है, घर परिवार को देखना है। आज बताइए, एक मामूली सा जो बेरोजगार जो मजदूर है, मजदूरी करता है, उसको भी न्यूनतम मजदूरी 450-500 है। असंगठित मजदूर की हम बात कर रहे हैं, जो किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं, उनको हम बात कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से भी हम तो ये जायज मांग पर अगर कोई आवाज उठा रहा है, तो लोकतंत्र में आवाज उठाना गुनाह है क्या? तो फिर आर्टिकल 19 का वायलेशन आप लोग कर रहे हैं, आर्टिकल 20 का वायलेशन कर रहे हैं, आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहे हैं। ये तो मतलब आप पूरी तरह से तानाशाही, हिटलरशाही स्थापित कर लिए हैं। अपने आप को आप सोच रहे हैं कि अब हमें जो है सो हम ही हैं। तो ये हिटलरशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह देश संविधान से चलती है। और मुझे तो मैंने जो दृश्य देखा है, मैं तो कहता हूं कि जो पेपर अखबार में छप रही है, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से जब चल रही है, तो इस पर स्वतः जो है हाई कोर्ट के जजों को संज्ञान लेना चाहिए। और जो पुलिसकर्मी इस तरह का बर्ताव किए हैं, इनको जो है नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। और झारखंड सरकार जो है इस तरह की जो रवैया अपना रही है हिटलरशाही का, ये मेरे तरफ से मैं मानूं तो पूरी तरह से ये गलत है और निंदनीय है एकदम। और तो जो हमने देखा, उस दिन हम रांची में ही थे, हमारा तबीयत खराब था, अस्वस्थ थे हम। 4 बजे हम जब गए मिलने, तो बेहोशी की हालत में रिम्स में थे। 4:30 बजे देवेंद्र नाथ महतो जी वो बात करने के जरा सा भी हालत में नहीं थे। तो उनसे मिले और देखे कि 18 जगह चोट लगा है। मतलब कि उनको लात घूंसा से पेट में मारा गया, अंदरूनी। अब बताइए, 3 साल से जो छात्र नेता झारखंड की आवाज उठा रहा है, झारखंड की लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ से जेएसएससी जेपीएससी भाषा खतिहान और अन्य प्रकार की सैकड़ों आंदोलन में, जहाँ डिजिटली फिजिकली जो आंदोलन को ऐतिहासिक बना चुका है, वैसे क्रांतिकारी छात्र नेता को आप मरवा रहे हैं ऐसे, तो ये क्या साबित करना चाहते हैं आप? ऐसे नहीं होने वाला है। ये लोकतांत्रिक देश है, ये देश, ये राज्य संविधान से चलेगा। ये अपना हिटलरशाही भावना से, हिटलरशाही धारणा से नहीं चलेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ।
तो क्या लगता है कि अगर अभी इन सहायक पुलिस की अभी मांग पूरी अगर नहीं होगी तो क्या लगता है आंदोलन बंद हो जाएगी या फिर से आंदोलन जारी ही रहेगा? नहीं, आंदोलन जारी रहेगा और हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी उनका अभी दिल्ली में इलाज चल रहा है। वो जैसे ही स्वस्थ होंगे आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए जारी रहेगा क्योंकि वो समान काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वेतन कम हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 10,000 और 12,000 आजकल कुछ नहीं होती है और आप किस हैसियत से दे रहे हैं? एक 12,000 से ज़्यादा तो एक मजदूर भी कमाता है। आज जो है 20 रुपए का चावल हम 40 रुपए में खरीद रहे हैं, 30 रुपए का पेट्रोल हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं। आज हम जो है सो 500 रुपया का जो है 15,000 2,000 2500 रूम किराया दे रहे हैं। हम जो है 300 रुपया के जगह 3,000 रुपया कोचिंग फी भर रहे हैं। किस हैसियत से आप 12,000 और 15,000 वेतन तय करते हैं? ऐसे रख करके वर्दीधारी को। नक्सल प्रभावित इलाके से ये पुलिसकर्मी हमारे आते हैं, हमारे ही राज्य के सब वासी हैं। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। इनका समान काम का समान वेतन होना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत कम बेसी हो चलेगा, लेकिन ये 10-12 हजार वेतन मुझे उचित नहीं लग रहा है। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।